morning students. Today we are here to learn about continuous tense. Continuous means निरंतरता, कार्य की निरंतरता। जिस समय हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उस समय वह कार्य चल रहा होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस लिया है और कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वर्क के रूप में इसको एक्सप्लेन किया है, यानी कि कार्य की निरंतरता उसमें होनी चाहिए। और जब हम हिंदी सेंटेंस देखते हैं तो वहां रहा, रही, रहे, हुआ, हुए, हुई वाक्य के अंत में हमें देखने को मिलता है। यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं और हिंदी में है, हूं और हैं का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां सभी वाक्यों में प्रेजेंट के चाहे वह सिंगुलर का है, प्लूरल का है या आई के साथ एम लगा हुआ है, वहां आईएनजी फॉर्म लगेगी। यानी कि कॉन्टिन्यूअस के सभी वाक्यों में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव कोई भी सेंटेंस हो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आईएनजी के सीधे मतलब है यहाँ रहा, रही, रहे, हुआ, हुए, हुई। यदि आपको हिंदी वाक्य में ये शब्द नजर आते हैं या आपकी फीलिंग्स में ये किसी कार्य की निरंतरता नजर आती है, तब हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले उसके टेंस को समझते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम का प्रयोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर का प्रयोग और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी का प्रयोग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले करेंगे। यानी कि हम अगर सिंगुलर को समझना चाहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो उसमें ही, सी, इट, रवि, डॉग, कैट, चाइल्ड, बॉय ये सभी सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे और उनके साथ यहां सिंगुलर में हम इज का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में वाज का प्रयोग करेंगे, पास्ट में और फ्यूचर के सेंटेंस में विल का प्रयोग करेंगे और विल के साथ हम यहां पर बी का प्रयोग भी करते हैं। इससे आगे अब प्लूरल की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में दे, वी, यू, चिल्ड्रन, डॉग्स, पीपल इस तरह के सब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं और इनके साथ प्लूरल में प्रेजेंट के वाक्यों में आर, पास्ट के वाक्यों में वर, फ्यूचर के वाक्यों में विल। लेकिन यहां पर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे कि आई और वी के साथ हम यहां फ्यूचर में शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई के साथ प्रेजेंट में एम, एक स्पेशल वर्ड इंग्लिश में आता है, एम का प्रयोग किया जाता है। वी के साथ आर, पास्ट में आई के साथ वाज और पास्ट में ही वी के साथ वर और यहां फ्यूचर में शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। आई और वी फर्स्ट पर्सन में बात करने वाले हैं, जो बात करते हैं यहां फ्यूचर टेंस में आई और वी, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। लेकिन आई और वी को यहां प्लूरल ही मानते, एक विशेष दर्जा देते हुए, विशेष क्लासिफिकेशन करते हुए आई और वी का फर्स्ट पर्सन में बात करने वालों के रूप में यहां उन्होंने शैल बी का प्रयोग दिया है। किसी भी वाक्य में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले करेंगे। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज रनिंग आफ्टर द थीफ, तो यहां पर ही सिंगुलर है और इज के साथ हमने रनिंग का प्रयोग किया है। ही यहां सिंगुलर है और निगेटिव सेंटेंस में इज के साथ नॉट का प्रयोग किया है, ही इज नॉट रनिंग। नेगेटिव वाक्य में अफर्मेटिव में ही इज रनिंग। और यहां पर इंटरोगेटिव जब सेंटेंस बनता है तो ही और इज के स्थान बदल देने चाहिए। इज ही के स्थान पर, ही इज के स्थान पर। यहां देखिए, इज ही रनिंग आफ्टर द थीफ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, सिंपल इंटरोगेटिव। यहां पर आगे देखते हैं, वाई इज ही रनिंग आफ्टर द थीफ। यहां पर डबल इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि वाई का प्रयोग करते हुए हमने सेंटेंस को क्रिएट किया है आपके लिए। यहां आगे और देखेंगे, ये सिंगुलर के सेंटेंस थे सभी
और प्लूरल में देखते हैं दे के साथ आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, दे आर नॉट सिंगिंग, आर दे सिंगिंग और वेयर आर दे सिंगिंग। इस तरह से सेंटेंस क्रिएट किए गए। दे आर सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो यहां दे के साथ आर का प्रयोग बहुवचन में किया गया। दे आर नॉट सिंगिंग, यहां भी दे प्लूरल है, इसके साथ आर का प्रयोग किया गया। इंट्रोगेटिव में दे और आर अपने स्थान बदल लेते हैं, आर दे सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, इस तरह से सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। और डबल इंट्रोगेटिव में ये जो ऊपर हमने सेंटेंस बनाया था उसके ठीक पहले वेयर का प्रयोग करते हुए सेंटेंस क्रिएट करते हैं। वेयर आर दे सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब यहां पर आई के सेंटेंस देखते हैं थोड़े से। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, निगेटिव सेंटेंस है। आई के साथ वाज, आई के साथ यहां वाज, यहां पास्ट में आई को सिंगुलर ही मानकर चलते हैं, इसलिए यहां पर वाज का प्रयोग किया गया है। और इंटरोगेटिव में वाज आई राइटिंग ए लेटर। डबल इंटरोगेटिव में वैन का प्रयोग करते हुए यहां पर वैन वाज आई राइटिंग ए लेटर का प्रयोग किया गया। वी के प्रयोग को देखें प्लूरल में, तो वी शैल बी स्विमिंग इन गंगा, वी शैल नॉट बी स्विमिंग इन गंगा, शैल वी बी स्विमिंग इन गंगा, वाई शैल वी बी स्विमिंग इन गंगा। यहां पर सभी वाक्यों में आई और वी के साथ हमने शैल का प्रयोग किया, वी के साथ शैल का प्रयोग है फ्यूचर के सभी वाक्यों में, वाज का प्रयोग है पास्ट के सभी वाक्यों में, इज का प्रयोग है सभी प्रेजेंट के वाक्यों में, आर का प्रयोग है बहुवचन में सभी प्लूरल के वाक्यों में। इसी तरह से हम आपको एक होम असाइनमेंट भी देंगे सेंटेंस क्रिएट करने के लिए कि किस तरह से वाक्यों की रचना की जाए इस फॉर्मूले पर। इस तरह से हम टेंस सीखेंगे। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, एक तो आपकी पकड़ आपकी वर्ब पर होनी चाहिए कि जिस तरह से हमने एक शब्द लिखा है कम, जब कम में हम आइंदी जोड़ते हैं प्लस आइंदी करते हैं तो ये आई यहां से गायब हो जाता है और इसका कमिंग बन जाता है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम आइंदी जोड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि वर्ब पर आपकी प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए ताकि आप अच्छे सेंटेंस क्रिएट कर सके, करेक्ट सेंटेंस क्रिएट कर सके, उसमें कोई गलती ना हो। तो इन सेंटेंस के आधार पर हम आपको एक होम असाइनमेंट देंगे जिसमें आप इन वाक्यों की रचना करेंगे और देखेंगे कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं और उन गलतियों को हम किस प्रकार से सही करें। तो ये वर्क आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। इसका स्नैप भी मैं आपके पास भेजूंगा, वीडियो भी आपके पास आएगी और ये एक पिक मैं आपके पास भेजूंगा। ये सभी वर्क आपका नोटबुक में होना चाहिए ताकि आगे कभी समय पर आपको आवश्यकता पड़े इन सब चीजों को देखने की आप अपनी नोटबुक में देख सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।